आदमी की जगह रोबोट भी आने वाला है। हाँ, तो आज के 5 साल बाद में नौकरी खतरे में है, गई। तो क्या अपन भी इच्छा रखते हैं कि एक बार मंगल पे एक बार जाके तो हैं, दुनिया तो देख के एक्सप्लोर करके हैं। आप समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, अलाइन नहीं करते हैं, तो फिर खतरा आपके लिए भी है। एग्जैक्टली। अपना वाला तो सफाई करता है तो गंदे पोछे को ही घुमाता रहता है ना। और अभी थोड़े दिनों में ये चीज़ अब एजुकेशन में भी आने वाली है। जी जी। अब ये यूएस और यूरोप में ऑलरेडी है। स्कूलें बंद करने वाले तो नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, आज एक अलग ही विषय पे चर्चा करेंगे। पिछले दिनों एआई समिट हुई और चारों तरफ चर्चा चली एआई का ज़माना। और आज हमारे साथ वो चैंपियन है जिससे एआई में भविष्य के बारे में हम जानेंगे। देश दुनिया किस तरीके से आने वाले 2, 5, 10 साल में बदलने वाला है वो जानेंगे। तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। अगर आपको भविष्य के साथ कदम ताल मिलानी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हमारे साथ है अनिरुद्ध बजाज, पीसीपी से टॉपर रहा हुआ आईआईटीएन बच्चा जो आज के दिन 1 करोड़ के प्लेसमेंट के साथ जॉब कर रहा है। 1 करोड़ का जॉब कंपनी में कर रहा है। आगे की बातें अनिरुद्ध से करेंगे। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि पीसीपी में 11th आईआईटी जेई शैलेश बजाज के एडमिशन फॉर्म को लेकर अनिरुद्ध आया है। पास में पिताजी नारायण जी बजाज भी हैं। इधर भी कैमरा घुमा के नारायण जी को भी दिखा दें। नारायण जी बजाज हैं, ये प्राउड पेरेंट हैं। बेटे और बेटी दोनों ही पीसीपी से सिलेक्ट होकर आईआईटीएन एनआईटीएन बने। बेटी है वो एनआईटी सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक आईटी में। बेटी आयुषी बजाज एनआईटी सूरतकल, देश की टॉप एनआईटीज में शामिल से अभी आईटी में बीटेक कर रही है। कौन सी ईयर में आगे बेटा? थर्ड ईयर में है। और सारथी कार सारथी स्टार्टअप की को फाउंडर भी बेटी है। तो इन बातों में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं जिसके बारे में आज की चर्चा की शुरुआत की है कि आने वाले समय में एआई का रोल आदमी की ज़िंदगी में कितना होगा। 2 तरीके से जानेंगे अनिरुद्ध, इंडिया के सिनेरियो में, वर्ल्ड वाइड। हाँ, एआई के टॉप देशों के सिनेरियो में, या अपन कॉमन भी बात कर सकते हैं। तो अनिरुद्ध बता दें कि धीरे धीरे एआई के कारण आम आदमी के जीवन में आने वाले 5 साल में क्या क्या परिवर्तन दिखेंगे, 10 साल में क्या क्या दिखेंगे, 15 साल में क्या क्या दिखने वाले हैं। देखो शुरुआत करते हैं इंडिया से। आने वाले 5 सालों में जितने भी लोग काम करते हैं जिस भी ऑक्यूपेशन में, वो मोस्टली ऑटोमेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेट मतलब एआई वो काम करने लगेगा। जो काम आप 6 महीने में करते हो आज, वो इंसान 6 दिन में करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई। मतलब जॉब तो रहेगा, आदमी का जॉब रहेगा अगर आप एआई के साथ काम करना सीखोगे तो। जैसे जैसे एआई अपने कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे आपको भी उसके साथ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि अगर एक आदमी जो भी काम कर रहा है वो एआई के साथ अलाइन होकर करने लग गया तो आज के 5 साल बाद में वह व्यक्ति जो काम आज के दिन 6 महीने में कर रहा है वो काम आने वाले 5 साल में वो 6 दिन में करने लग जाएगा, यदि एआई के साथ अलाइन है तो। और एआई के साथ अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो फिर उसकी नौकरी खतरे में है, गई। एक बात हो गई। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको, तो जितने भी मान लो छोटे दुकान वाले हैं या फिर कोई भी टाइप का बिजनेस करते हैं, आज से 5 साल पहले वो सिर्फ दुकान करते थे। अभी लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है, वो ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी अब उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे भी कंपटीशन है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब पैटर्न रिकॉग्नाइज क्या होता है कि आदमी कर क्या रहा है, वो वेबसाइट पे आ रहा है तो किस बटन पे क्लिक कर रहा है, वो क्या चीज़ ले रहा है। तो एआई की मदद से वो ये चेक करते हैं कि इंसान जो भी है, जैसे मैं पीसीपी की वेबसाइट पे आ रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग का कोर्स देख रहा हूँ, जेई का देख रहा हूँ, नीट का देख रहा हूँ, कौन सा देख रहा हूँ। तो जो इन्होंने मेरा डेटा जो इनको मिला है उसके हिसाब से ये रिकमेंडेशंस देंगे तो इनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब वेबसाइट पे हज़ारों चीज़ें हैं। अब वो हज़ारों चीज़ें अगर सारे लोग करने लगेंगे तो फिर जो इंसान आया है कोई चीज़ देखने उसको मिलेगी ही नहीं। पर्टिकुलर आप डील नहीं कर पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो एआई की मदद से आप उसको एग्जैक्ट जो उसको चाहिए वो आप सीधा सीधा दे सकते हो।
कि हाँ ठीक है आप ये देख रहे हो, आपको पूरी उसकी रिकमेंडेशन दे देंगे और वहीं से आपको फिर मार्केटिंग कॉल आने लगते हैं। एक अनिरुद्ध कॉमन सी चीज़ आजकल कही जाने लगी कि एक के माध्यम से आदमी की जगह रोबोट भी आने वाला है। हाँ, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कब तक, कितने सालों में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? देखो अभी इस चीज़ पे बहुत रिसर्च चल रही है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी हाईटेक कंपनीज़ रोबोटिक ड्राइवर्स बना रहे हैं। आउटसाइड इंडिया तो रोबोटिक ड्राइवर्स ऑलरेडी है जो टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, ठीक है। ड्राइवरलेस कार भी है, रोबोटिक ड्राइवर वाली कार्स भी है और बाकी चीज़ों पे भी रिसर्च चल रही है। कंट्रीज में आ गई तो कुछ सालों में इंडिया में कुछ सालों में इंडिया में आनी ही आनी है। इंडिया में 5-4 साल भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के अनुसार, कई जगह 10-15 साल, कई जगह 10-15 भी हो सकता है। सही बात है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जो लोग सफाई करने वाले हैं, जो जगह जगह मतलब सफाई कर्मचारी हैं अपने, अभी रिसर्च ऐसा चल रहा है कि रोबोट आएगा, वही पूरी जगह की सफाई करेगा, सफाई करके चला जाएगा, वही वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्ट करके यूनिट पे लेके जाएगा। अभी गवर्नमेंट की वो स्कीम्स चल रही है वेस्ट मैनेजमेंट पे कि वो वेस्ट मैनेजमेंट अगर कोई यूनिट चालू कर रहा है तो वो 90% तक फंडिंग दे रही है। ये चीज़ उसी का प्रिपरेशन है कि गार्बेज कलेक्टर रोबोट्स आएंगे, गार्बेज कलेक्ट करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पे लेके जाएंगे, वहाँ से चीज़ें रिसाइकल होगी और वहाँ से फिर वापस मार्केट में आ जाएगी। तो जो आजकल आप घर के बाहर ऑटो वाला सुनते हैं, कचरा लेने वाला ऑटो गाता हुआ आता है, तो वो आवाज़ें भविष्य में उनकी जगह रोबोट ले लेंगे। अब अगर आप देखो मेडिकल फील्ड में भी जितने भी ये टेस्ट वगैरह होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है, वो सारी भी एआई की मदद से बहुत ज़्यादा फास्ट आने लगी है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी आने लगी है। जी जी। तो अब डॉक्टर्स भी है जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे चीज़ों में, अब उनका टाइम कितना ज़्यादा बच रहा है। फास्ट हो जाएंगे। जो रिपोर्ट्स का इंतजार अपन घंटे के लिए करते थे वो सेकंड्स में आने लग जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। और रोबोट्स के कारण और क्या जॉब्स पे भी असर पड़ने की संभावना है? रोबोट्स के कारण जॉब पे असर पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है। अपने इधर तो नहीं दिखता आजकल अभी तक तो, लेकिन अपने इधर अभी तक रोबोट भी नहीं है। अपने इधर अभी तक रोबोट नहीं है, बट एआई की इसलिए अपन मानते हैं कि रोबोट अपना क्या बिगाड़ेगा। लेकिन मेरे सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में रोबोट्स दुनिया में बनने शुरू हो गए। हाँ, बनने शुरू हो गए हैं। लाखों की संख्या में कंपनियां खेप निकालने वाली हैं और वो जब फील्ड में आएंगे तो शायद आम आदमी के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अभी भी आप देखोगे तो इंडिया में कुछ टाइप के रोबोट्स हैं, जैसे पोछा मशीन। काफ़ी सारे घरों में लोग पोछा रोबोट से लगवाने लगे हैं। अब वो सिर्फ प्रोग्राम कर देते हैं कि इस एरिया में करना है और वो कर देते हैं। पोछा भी एक क्लास, एकदम साफ सुथरा, कपड़ा भी लगेगा तो ऐसे नहीं, अपना वाला तो सफाई करता है तो गंदे पोछे को ही घुमाता रहता है ना। तो अनिरुद्ध बजाज ने बताया कि पोछा वाला रोबोट तो इंडिया में आ गया। अभी थोड़ा महंगा आता होगा इसलिए हर जगह नहीं है। हाँ। थोड़े दिनों में चाइनीज कंपनियां जब बनाने लगेंगी बल्क में फेंकेंगे सस्ते में, तो घर घर में आ जाएगा। घर घर में आ जाएगा। तो सफाई वाला मामला खत्म होता जा रहा है, रोबोट पे जाता जा रहा है। यहाँ से तो शुरुआत हुई है। अब सोचो ये चीज़ भी अगर ऑटोमेट हो गई है, अभी इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर जो सोच रहे हैं कि जिनका एआई से काम इफेक्ट नहीं होगा, उन सब का भी इफेक्ट होने वाला है जी। क्योंकि हर एक चीज़ पे रिसर्च चल रही है जी। एंड गिवन द आईटी सेक्टर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया या कॉर्पोरेट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह, वो तो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे एआई के नए मॉडल्स आ रहे हैं वैसे वैसे वो देख रहे हैं कि कौन कौन से इंजीनियर्स मॉडल्स के साथ साथ काम कर रहे हैं, जो नए रिलीजेस हैं उन सबको स्टडी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की जॉब आज सेफ है, बाकी सबकी ले ऑफ। ऐसा नहीं कि आप आईटी इंजीनियर हैं, एआई इंजीनियर हैं, रोबोटिक्स के इंजीनियर हैं, आप समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, अलाइन नहीं करते हैं, तो फिर खतरा आपके लिए भी है। एग्जैक्टली जी। तो वो चीज़ है। और अभी थोड़े दिनों में ये चीज़ अब एजुकेशन में भी आने वाली है। जी जी। अब ये यूएस और यूरोप में ऑलरेडी है। स्कूलें बंद करने वाले तो नहीं हो? नहीं, स्कूलें बंद नहीं होगी, स्कूलें और ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जैसे डॉक्टर्स का काम हो रहा है जी। तो यूएस एंड यूरोप में ये स्टार्टअप ऑलरेडी है। उसमें ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट की कैचिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। उसमें वो पहले पढ़ाते हैं, मॉडल्स ही पढ़ाते हैं, और उस पर वो जो मॉडल्स को आंसर देता है स्टूडेंट, जो भी इनपुट देता है उसके हिसाब से फिर वो आगे वाले क्वेश्चंस टेलर करता है। वो वैसे सजेशंस देता है इंसान को कि हाँ आप इस तरीके से पढ़ो। तो क्लास का स्टार्टिंग का आधा टाइम एआई पे जाता है और नेक्स्ट आधा टाइम फिर टीचर बताता है कि ये आपने पढ़ा है और इसके आगे आपको ऐसे करना है। कैपेबिलिटी को पहले परखा जाएगा, फिर उसके अनुसार उसको कंटेंट दिया जाएगा। एग्जैक्टली। तो चले अमेरिका यूरोप एक बार कुछ स्टडी करके कुछ लेके आते हैं प्रिंस में, वहाँ से चलते हैं। प्लान बनाते हैं। मंगल में कब तक आदमी जाने वाला है, क्या संभावनाएं लग रही हैं?
देखो जिस हिसाब से इसरो काम कर रहा है तो मेरे को तो लगता है ये अगले 5 साल में भेज देंगे किसी ना किसी को, अच्छा अच्छा, एंड वापस भी ले आएंगे। भेजना तो एक चीज़ है, वापस लाना अलग चीज़ है। लेके आ जाएंगे। तो क्या अपन भी इच्छा रखते हैं कि एक बार मंगल पे एक बार जाके तो आए, दुनिया तो देख के आए, एक्सप्लोर करके आए? या एक्सप्लोर तो करना चाहिए, बट अपने पास इधर भी बहुत काम है करने को। पहले यहाँ वाला कर लेते हैं, जब रिटायरमेंट की बारी आएगी तब चलेंगे। तब अपन एक्स्ट्रा जो एडवेंचर्स हाँ, हैं फिर उनको बाद adventures में देखेंगे, राइट। तो मेन यही चीज़ है, आपको एआई के साथ साथ अपने कदम बढ़ाते हुए चलना है, एंड आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने लगोगे। आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप जब आसपास देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी मतलब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। अभी अनिरुद्ध के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी और सीखी कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है वो आने वाले समय में हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाली है, क्वालिटी को बढ़ाने वाली है, सीन को बदलने वाली है। इसलिए एआई के साथ अलाइन होना, एआई के साथ अपग्रेड होना अपने आप में आवश्यक है और ये भविष्य की ज़रूरत है। जो लोग इसको समझेंगे वो भविष्य के साथ कदम ताल मिलाकर चल पाएंगे। तो आप सब सुन रहे थे हमारे पीसीपी प्रिंस के प्राउड स्टूडेंट अनिरुद्ध बजाज को। जायल नागौर रोड के रहने वाले हैं, भाई बहन दोनों ही इंजीनियर हैं। पिताजी नारायण जी बजाज व्यापारी हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। पीसीपी में परिवार रिश्तेदारी का हर साल कोई न कोई बच्चे लाते हैं और उनको सफल बनाकर ले जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अनिरुद्ध स्टार्टअप में एआई में बहुत अच्छा इनोवेशन का रोल निभाएगा और देश और दुनिया की सूरत बदलने में, क्वालिटी बदलने में, कंफर्ट बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनिरुद्ध, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।